हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम जोरदार। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, है ना। आप लोगों ने मांझी द माउंटेन मैन मूवी शायद देखा होगा। उसमें एक डायलॉग है, बहुत पॉपुलर डायलॉग। उसमें से बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो आपको जब तक कंप्लीट ना हो जाए मिशन, जिस भी मिशन पे आप लोग हैं, है ना, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई का, नीट का वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स, है ना, तो तब तक आपको रुकना नहीं है, एकदम चलते जाना है, राइट। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था ग्राफिकली कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं। दो वेक्टर को ऐड करना, तीन वेक्टर को ऐड करना, है ना, मोर देन 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए अपन सीखा था। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो पहले जाके वो वाला वीडियो देखिए, फिर जाके इधर मज़ा आएगा, राइट। ओके, अच्छा, उसमें तो ग्राफिकली ऐड करते हैं, मतलब ग्राफिकली सब चीज़ निकालते हैं। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, दो वेक्टर को ऐड किया तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू तो निकलेगा। उसका वैल्यू कितना होगा वो अपन ने कैलकुलेट किया था और समझाया था कैसे निकालता है। फिर भी उसको थोड़ा सा देख लेते अपन, क्या मैं बोला था। जैसे कि मान चलो कि उसमें अपन ऐसा किया था ना, एक वेक्टर ए ले लिया, दूसरा वेक्टर ऐसा बी ले लिया, ये दोनों को ऐड करना है लेट से। तो ये वेक्टर को अपन पैरेलली तो शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, है ना। सिमिलरली ये वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल तो कुछ एंगल थीटा एंगल बना रहा होगा, तो ये वेक्टर को आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, है ना। तो पहला वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, ए बी वेक्टर का टेल यहाँ पर इसके माथे पर रख दो। सिमिलर सेम मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया वी वेक्टर। इसको बेसिकली स्केल से आप ड्रॉ करते हो। इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उतने मैग्नीट्यूड का ड्रॉ कर देते इतने एंगल पे, थीटा एंगल पे लेट से। अब इसकी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वैल्यू आएगी। रिजल्टेंट वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हो, पहला वेक्टर ए है, उसके टेल से आखिरी वेक्टर जो है उसके हेड को मिलाते हैं। हाँ, तो ये जो वैल्यू आता है ये आपका आ जाता है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। आप स्केल से फिर जाके यहाँ से स्केल बैठाओ और यहाँ से मेजर कर लो वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा वो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होगा, राइट। ओके, ठीक है, अब चलते हैं अपना मेन टॉपिक पर। अच्छा, इससे पहले मेन टॉपिक अपना स्टार्ट करने से पहले एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूँ। ये क्वेश्चन 2021 IIT JEE मेन में पूछा है। तो इसमें बोला कि एक आपके पास रेगुलर ऑक्टागन है ना। पहले क्वेश्चन लिख लिया था कि टाइम अपना थोड़ा बच जाए, है ना। तो पहले तो क्या एक रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर ऑक्टागन मतलब इसका साइड लेंथ सेम है, राइट। अच्छा, जो ए ओ वेक्टर है ना, ए ओ वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है ए ओ वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, राइट। तो बोला कि ये जो वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए एच वेक्टर की वैल्यू x टाइम्स है ए ओ वेक्टर के, है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, है ना। तो उसकी कितनी वैल्यू हो वो निकालनी है, राइट। अच्छा, आप देखिए इस वाले रेगुलर ऑक्टागन के हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर ऑफ b प्लस वेक्टर ऑफ c प्लस वेक्टर ऑफ d प्लस वेक्टर ऑफ g प्लस वेक्टर ऑफ h इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। 0 में इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो ए ओ वेक्टर है, ए ओ वेक्टर को लेट से मैग्नीट्यूड क्या है, ए है ना। सिमिलरली ये ओ ई वेक्टर है, ओ ई वेक्टर का लेट से मैग्नीट्यूड ई वेक्टर है ना। तो क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, है ना। सिमिलरली जो ये वाला वेक्टर है ओ सी वेक्टर और ये ओ जी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। सिमिलरली ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा हो, कैंसिल कर रहा होगा। और इसके, है ना, क्योंकि इक्वल है ना, अपोजिट है, एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो दोनों का क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। इसलिए ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ई भूल गया है, ई भी होगा यहाँ पे, ए बी सी डी, ई वेक्टर, जी वेक्टर प्लस एच वेक्टर ना, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, है ना। कितने होने चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी तो लिख लो, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ए बी सी डी ई एफ जी वेक्टर प्लस एच वेक्टर, सबका क्या हो जाएगा,
सारे वेक्टर का जो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं वैल्यू। अच्छा, यहाँ से अपने पास एक इम्पोर्टेंट अपने पास एक वैल्यू आया, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर प्लस एच वेक्टर, है ना। तो ये आ गया एक इक्वेशन, लेट से ये हो गया, है ना। फिर क्या बोला, ये ए बी, आप देखो मैन जो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये बोला कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर ए एफ वेक्टर प्लस ए एच वेक्टर क्या है, एक्स टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर, एक्स टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर, राइट। अच्छा, ए बी वेक्टर है, तो आप ए बी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, इसको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए वेक्टर लिखते हैं, है ना। यदि इसकी मैग्नीट्यूड कुछ स्मॉल बी है, क्योंकि इधर स्मॉल ए स्मॉल बी से स्मॉल सी स्मॉल डी से अपन रिप्रेजेंट किए, इसलिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपन ए लिख दिया और इसका कुछ ए वेक्टर है। तो आप बी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सिमिलरली ये डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस एफ वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस एच वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ ओ वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट। वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, मतलब ये जीरो ही हो जाएगा उसका वैल्यू। अच्छा, अब देखिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस एच वेक्टर, है ना। ये सब का वैल्यू एक जगह आप कपल कर लीजिए, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस ए बी सी डी ई एफ जी भी है क्या, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ए बी बी सी डी, हाँ जी भी है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे ए जी वेक्टर भी है ना, ए जी वेक्टर भी है, तो एफ यहाँ पे ए जी लिखना भूल गया, एफ लिख लो, जी वेक्टर प्लस ए एच वेक्टर, है ना। तो क्या लिखेंगे, एफ जी वेक्टर प्लस एच वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, है ना। अच्छा, ए वाला कितने ए है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और एच वाला भी लिख लो, बी सी डी ई एफ, जी वाला भूल गया है ना, तो जी वाला भी लिख लो, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ ये हो गया, है ना। ये ए जी वाला ये बोला था, यहाँ फिर जाके लिख दिया, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी, तो कितने हो गए ए वाला, ए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ, ये जीरो वेक्टर है, इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो माइनस ए, तो ए वेक्टर, राइट। अब देखिए बी प्लस ये बी से लेके एफ तक का एडिशन, यहाँ से आपने इसका वैल्यू निकाला किसके बराबर, माइनस ऑफ ए के बराबर, यहाँ पुट कर दो, ये सब के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ 7 ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ माइनस ए वेक्टर, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो माइनस ने माइनस को मारा, ए वेक्टर कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये 8 जो है ना उसमें आपको मार्क करना था। सिंपली अपने क्या किया, ये सब का एडिशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो इससे अपने को ए का वैल्यू आ गया बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी प्लस एच वेक्टर के बराबर, है ना। फिर ये वाला वेक्टर को लिख दिया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस तरह से अपन लिख दिया, है ना। इसमें से बी सी डी ई एफ जी एच को एक जगह रख लिया, और ये माइनस ए को 7 टाइम्स ऑफ माइनस ए है, ये आ गया, फिर जाके एक्स टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर है, तो बी सी डी ई एफ जी एच को एक जगह कपल कर लिया, और इसकी वैल्यू यहाँ से ये वाला इक्वेशन 1 से पुट कर दिया, इक्वेशन 1 से यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 7 माइनस ए वेक्टर माइनस 7 ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ माइनस ए वेक्टर, एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 8 आ गई। ये था जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब जो है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल मेथड है ना। अच्छा, जो ग्राफिकल मेथड था उसमें आपको है ना स्केल लेके चलना पड़ेगा, है ना, रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है या फिर ड्रॉ भी करना है वेक्टर को, तभी जाकर रिजल्टेंट आप तो निकालोगे, है ना। एनालिटिकल मेथड में आप जो आपके पास एक फार्मूला होगा, है ना, उस फार्मूला का आप यूज़ करेंगे, दो वेक्टर का आपको रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। लेट से कि मेरे को दो वेक्टर को ऐड करना है ना, एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर कुछ ये बी वेक्टर ले लेते हैं, विच इज़ मेकिंग एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, राइट। ये दो वेक्टर को ऐड करना है। ये दो वेक्टर को ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे, अच्छा, तो इसको ये वेक्टर को यहाँ पे से ड्रॉ कर दिया, वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना, और इसके टेल पे ये वेक्टर को बना दिया बी वेक्टर, तो ये आ गया थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर हो गया ना। जब आप टेल से टेल मिलाते हो तो जो स्मॉलर एंगल होता है वो आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है ना। तो एक तो एंगल ये हो जाएगा, ये तो बिगर देन होगा थीटा, तो स्मॉलर क्या है थीटा, इसके बीच में का एंगल हो गया, राइट। अच्छा, अपने को पता है कि वेक्टर को पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन मतलब थीटा एंगल, आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं। इसको इस तरह से देखियो, रीड्रॉ करते हैं अपन, वेक्टर को शिफ्ट तो कर सकते हैं ना, है ना। ये वेक्टर हो गया, ये तो एंगल पता चल गया थीटा, है ना। ये वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वेक्टर को पैरेलली स्पेस में आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दैट डायरेक्शन, राइट। तो ये बी वेक्टर को इतना ही थीटा एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, ये पहला वेक्टर ए है, इसके हेड पे इसके टेल को रख दिया, है ना। इसी तरह से तो ऐड करते हैं वेक्टर को, है ना। तो ये पहला वेक्टर ए है, उसके माथे पे रख दिया वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिला दो, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर ये आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर इज समेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का आप यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर के बराबर। सिमिलरली ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लेना, मैग्नीट्यूड में सिर्फ वैल्यू है, उसका वेक्टर का जो डायरेक्शन उसको हटा देते हैं, है ना। ये वेक्टर हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये हो गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा, राइट। ओके, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मॉड ले लेंगे, तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए के बराबर, है ना, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी के बराबर। कितना एंगल बना रहे हैं, ए लेट से ये बी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कितना एंगल बना रहा है, इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, है ना। तो रिजल्टेंट की वैल्यू ये आ गई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आर के बराबर लेट से, है ना। अच्छा, अब देखो ये बी है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पर ड्रॉप कर दो, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर दिया इस वाले लाइन पे, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक तो इसका है ए वैल्यू, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वाला टर्म इसको नेमिंग कर दें, इसको ए बोल देते हैं, इसको या इसको ऐसे बोलो, इसको पी बोल दो, क्यू बोल देते हैं इस पॉइंट को, आर, इसको एस बोल देते हैं, है ना। पी क्यू आर एस बोल दिया इस पॉइंट को। तो अपन ये वाले ट्रेंगल में देखो, ट्रेंगल क्यू आर एस में, क्यू आर एस वाला जो ट्रेंगल है वो क्या है, ऐसा है, ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये है बी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, इस वाले एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, लेट से इसकी वैल्यू एक्स है तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का वैल्यू आ गया बी साइन थीटा, एक्स की वैल्यू क्या आ गया, बी साइन थीटा। तो ये तो आ गया बी साइन थीटा। ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा इक्वल्स टू
इसको y मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, तो क्या आ जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस b, तो y का वैल्यू आ जाएगा b cos थीटा। तो दोनों वैल्यू आ गई, ये आ गई b cos थीटा। ये तो a था, ये वाला वैल्यू क्या आ गया b cos थीटा, ये वाला वैल्यू क्या आ गया b sin थीटा, है ना, b cos थीटा b sin थीटा, राइट। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, तो अभी वो कौन सा ट्रायंगल में बात करेंगे अपन, ट्रायंगल पी आर एस वाले में बात करते हैं ना, ट्रायंगल पी आर एस। तो ये रहा आर, है ना, ये रिजल्टेंट है आर, ठीक है। तो इसका कुछ एम नाम दे देते हैं, क्योंकि आर और आर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आर को ऑलरेडी रिजल्टेंट माने, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर एस। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया क्यू एम एस वाले में देखें, है ना। इसको नेमिंग को सिर्फ चेंज कर दिए, ये रिजल्टेंट ऑलरेडी आर मान चुके थे, ये वाला फिर पॉइंट को आपने आर माना था, तो फिर कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इस वाले पॉइंट का नेमिंग अपन चेंज कर दिया, है ना। ये वाला जो वर्टेक्स है उसका एम नाम रख दिया, तो ट्रायंगल क्यू एम एस में, है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये एक्स की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू निकाल लिया, है ना। अब ट्रायंगल किस में देख रहे हैं, पी एम और एस में, नेम उसका चेंज कर दिया, तो पी एम और एस में अपन देख रहे हैं, राइट। तो अच्छा, तो ये है, ये तो वैल्यू कितना आ गया था, ये तो बना रहा कितना एंगल, ये पता नहीं, ये रिजल्टेंट कुछ और एंगल बनाएगा, ये तो अल्फा एंगल बना रहा होगा कुछ रिजल्टेंट, है ना। ये लेट से अल्फा एंगल विच इज़ मेकिंग फ्रॉम किससे, ये इससे बना रहा है। तो ये वाला पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा आपका a प्लस बी कॉस थीटा, ये कितना आ गया, ये तो ऑलरेडी निकाल चुका है यहाँ से b साइन थीटा, b साइन थीटा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस आर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। और इस थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू इसका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर दोनों एक जगह कपल कर ले, तो क्या बचा इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो प्लस ए स्क्वायर है ही, प्लस ये क्या है 2ab कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो अपने पास आ गया ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट ऑफ, है ना, रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो और क्या करोगे आप, तो r इक्वल्स टू आर स्क्वायर है तो रूट इधर भेज देते हैं, तो इसको पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी के बीच में जो थीटा हुआ एंगल, तो इसको इससे क्या आ जाता है आपको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर की वैल्यू। अच्छा, ये कुछ एंगल होगा, ये एंगल भी तो निकाल सकते हैं, एंगल कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप tan अल्फा लगा सकते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है b साइन थीटा डिवाइड बाय बेस की वैल्यू a प्लस बी कॉस थीटा, ये आ गया। ये अल्फ़ा एंगल ऑफ रिजल्टेंट है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए।
ए वेक्टर से ये जो ये वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल वेक्टर है ना, उससे जो है ना कितना एंगल बना रहा है, ये रिजल्टेंट ये है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। दूसरा एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टली जो ए वेक्टर ना उससे कितना एंगल बना रहा है वो, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या है, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आ गया आपका, राइट। ठीक है, तो ये है एनालिटिकल मेथड, है ना। दो वेक्टर आपको दिया है, उसके बीच में एंगल दिया है, तो आपको रिजल्टेंट निकालना तो क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। इसकी आर की प्योर वैल्यू निकालनी थी, इसका स्क्वायर रूट ले लो, राइट। तो ये है एनालिटिकल मेथड। होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलिए इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो टू वेक्टर्स ऐसे लिख लेते हैं, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्ट्स एट अ पॉइंट shown in figure. Find resultant. तो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, दोनों का ये F1 है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 20 है, ये F2 वेक्टर और इसके बीच में 60 डिग्री एंगल है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू इतना। तो रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो ट्राई कीजिए अपने खुद से पहले, है ना। तो रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट अपने को पता है, रिजल्टेंट क्या होता है, आर वेक्टर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर क्या है, फोर्स का रिजल्टेंट निकला, तो आर के जगह क्या हो गया, एफ ऑफ आर रूट अंडर F1 स्क्वायर, ए की जगह पे F1 है, बी की जगह पे F2 है, F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो F1 की वैल्यू कितना, 20 का स्क्वायर कर दो प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 20 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/2, है ना। ये भी मैं पढ़ाया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 1 में हो गया है ना, आप देख सकते हैं जाकर उधर। तो ये आ गया 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये 20 इंटू 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 20√3, ये आ गया रिजल्टेंट की वैल्यू। ये रिजल्टेंट एफ आर कितना एंगल बना रहा है, ये तो रिजल्टेंट आ गया 20√3, कितना एंगल बना रहा है इस वाले वेक्टर से, हॉरिजॉन्टल वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है वो भी निकाल सकते हैं अपन। तो लेट से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू tan अल्फा क्या लिखते हैं, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी का वैल्यू क्या है, यही तो बी वेक्टर है, तो यह है 20 साइन ऑफ 60 डिग्री ए प्लस बी का वैल्यू 20 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री वैल्यू 1/2। तो आप यहाँ पे थोड़ा वैल्यू को यूज करो, ये साइन 60 डिग्री √3/2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 20 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 20 प्लस 10 30, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, ये 0 ने 0 को मारा, तो √3 डिवाइड बाई √3 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई √3। 1 डिवाइड बाई √3 मतलब कब होता है, थीटा के कौन सा वैल्यू, अल्फा के कौन सा वैल्यू पे √3 आएगा, 1 डिवाइड बाई √3 वैल्यू आता है अल्फा के 30 डिग्री वैल्यू। इसका मतलब
रिजल्टेंट आ गया 20√3 एट 30 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये आंसर आ गया ना। एफ रिजल्टेंट की वैल्यू 20√3 कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, राइट। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपको समझ में आया होगा। चलो अरे समझा क्या, समझ गया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। टू फोर्सेस of magnitude are in the ratio of 3:5. Their resultant is of magnitude 28 Newton. Find value of two forces. पॉज करके आप ट्राई करो, है ना। खुद से करोगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है ना। ओके, दो फोर्सेज है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है ना इंडिविजुअल का 3:5 के रेशियो में है और उसका रिजल्टेंट वैल्यू 28 न्यूटन है। तो इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो अपने को ढूंढनी है, राइट। तो बस अपने को रिजल्टेंट के बारे में बात किया तो रिजल्टेंट का वैल्यू अपने को पता है। रिजल्टेंट क्या लिखते हो, आर रूट अंडर, या फिर ऐसे लिखो ना आर स्क्वायर, रूट अंडर अभी नहीं लिखते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ओके, अच्छा, इसके बीच में जो रिजल्ट एंगल है, जो फोर्स के बीच में एंगल है दिया हुआ 60 डिग्री, एंगल बिटवीन फोर्सेज है 60 डिग्री, राइट। हाँ, तो अब पुट कर दो। तो ये क्या है, इसका रिजल्टेंट की वैल्यू 28 का स्क्वायर कर देते हैं। ये मान लेते हैं अभी क्या रेशियो में है ना, तो एक फोर्स होगा 3x मान लेते, दूसरा F1 की वैल्यू 3x मान लेते हैं। एक फोर्स कैसा है, ए मान लेते 3x, बी मान लिया 5x, है ना। x की जो वैल्यू आएगी वहाँ पुट कर देंगे तो ये फोर्स आ जाएगा F1 और F2 आ जाएगा। तो अब पुट कर दें यहाँ वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3x, यानी क्योंकि रेशियो में दिया हुआ था अपने को पता नहीं है इसलिए उसको मान लिया 3x में होगा, दूसरा वाला क्या होगा 5x है। ये क्या आ जाएगा 5x। कॉस ऑफ 60 डिग्री वैल्यू 1/2 डायरेक्ट पुट कर दिया, ये 2 ने 2 को मारा तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ये है 28 का स्क्वायर। तो क्या होगा 28 का स्क्वायर इधर से कितना आ जाएगा 40 प्लस 9 49x स्क्वायर, ठीक है। तो 49x स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसको 7x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 है तो 7x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर तो ख़त्म हो गया। 28 इक्वल्स टू 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई, इसलिए F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3x, तो 3 × 4, एक तो 12 न्यूटन का फोर्स होने वाला है, दूसरा F2 इक्वल्स टू 5x, तो 5 × 4, दूसरा 20 न्यूटन का फोर्स होने वाला है ना। तो ये आ गया दोनों फोर्स की वैल्यू। ओके, होप आपको ये चमक रहा होगा ना। ठीक है, एक IIT JEE
मैन 2021 में एक सवाल पूछा है कि टू वेक्टर्स P and Q have equal magnitude. Equal magnitude. फिर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज n times the magnitude of P vector minus Q vector, then what will be angle between P vector and Q vector, है ना। दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। फिर जाकर बोला P प्लस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो है एक्स एन टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, है ना। तो P और Q के बीच में कितना एंगल होगा, सिंपल। तो इसको आप एक बार ट्राई करो। पॉज करके किया होगा, अब मैं करता हूँ, है ना। तो बोलता है इसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स और उसके मैग्नीट्यूड का है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसका मॉड लगा दिया, बोला n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, है ना। ओके, तो अब इसका ये तो बोला कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर, मतलब P वेक्टर Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट से अभी बोल देते हैं x के बराबर है ना। दोनों बराबर है, x के बराबर कर दिया। तो इसका रिजल्टेंट क्या बोलेंगे, तो इसको अपन लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, राइट। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया n टाइम्स ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आ गया, है ना, 2pq कॉस थीटा। अच्छा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो जाएगा, इसका n स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। क्योंकि दिया हो अपने को दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और उसको अपन फॉर द टाइम बिंग x मान लिया, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, राइट। अच्छा, x उधर से इधर से दोनों से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अरे 2 भी तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। थीटा निकालना है तो सेपरेट करते हैं थोड़ा सा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। तो थीटा वाले को एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले आया माइनस n स्क्वायर, तो आ जाएगा n स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा, क्या बचा n स्क्वायर, ये 1 को इधर भेज दिया माइनस 1, तो कॉस थीटा कॉमन, तो बचा अपने पास 1 प्लस n स्क्वायर या फिर n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1। तो थीटा चाहिए तो कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया थीटा बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, है ना। वेक्टर p एंड q के बीच का एंगल आ गया ये, है ना। सिमिलर क्वेश्चन जो है ना दूसरे शिफ्ट में ऐसा रिपीट हुआ था कि, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और इसमें बोला था p वेक्टर माइनस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये n टाइम्स है
पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, है ना। देन एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, तब ये निकालना है। ये रहा आपका HW। आंसर आपको कमेंट करो। सर मम्मी बोलते किसी पे कमेंट करना अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन आपको यहाँ पे कमेंट करना है ना। तो ठीक, मम्मी सही बोलती है और दूसरे सेंस में बोलती होगी। तो ये अभी क्या उल्टा कर दिया है ना, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड n टाइम्स है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर को। देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, आपको आंसर बताना, राइट। ओके, कितना हो गया, कितना देर का वीडियोस? इट इज़ 35 मिनट्स ऑलरेडी, राइट। ओके, अच्छा, ये लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपने को नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं और इस पर फर्दर क्वेश्चन करेंगे और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, है ना। ये रिजल्टेंट ऑफ जो वेक्टर निकाला, 2 वेक्टर, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।